यदि कोई वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो अन्य को भी हलचल में लाएगी। और एकाग्र वस्तु अन्य को भी एकाग्रता का ही अनुभव कराएगी। जिस तरह एक झील अगर शांत है, स्वच्छ है, तो उसके तले में एक एक चीज स्पष्ट नजर आती है, प्रत्यक्ष हो जाती है और सर्व को आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार अनुभव करें, मैं आत्मा भी
उस विशाल शांत झील की तरह हो जो पूरी तरह शांति के सागर में डूबी हुई है। अर्थात मुझ आत्मा के वाइब्रेशंस एक झील के समान फैले हैं जो कि सर्वशक्तिवान शिव सागर में समाई हुई है। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। ओम शांति। सभी सिक्किलते बच्चों के लिए ओम शांति। और बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट दिए, बाबा कहते हैं मैं पन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करो, और इसे अपना फर्ज समझना है और अहंकार में नहीं आना। जो रूहानी सेवा है उसे अपना फर्ज समझ कर करना है और अहंकार में नहीं आना। बाबा ने वरदान दिया, भरपूर करेगा सभी को, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। डिटेल बताया बाबा ने। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कोई व्यर्थ बोलता है तो उसको भी भावना शुभ देनी है। ऐसे नहीं कि भाई वो तो व्यर्थ बोल रहा है हम क्यों सुने। बाबा कहता है उसको भी शुभ भाव से, तुम्हारा भाव शुभ होना चाहिए और शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। वाह। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ हो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन की सोचो। गीत भी तो है ना, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। भाई हमने खुद को बदलना है, दूसरे को बदलने की गारंटी नहीं लेनी। फिर बाबा कहते हैं स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है, जो खुद का परिवर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं उसी को ही महाबली कहा जाता है। इससे, इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जिएदान है। ओम शांति। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगी, अभी लीव करूंगी क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं निरंकारी आत्मा हूँ, योग अभ्यास का प्रण था। न व्यर्थ की बातें सुननी है, न सुनानी है, न सोचनी है। सदा शुभ भावना से सोचना है, शुभ बोल बोलने हैं, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनना है। धारणा का पॉइंट रहा कि मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है। सेवा का पॉइंट जो लिया कि स्वयं का परिवर्तन कर अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन करने की सेवा करनी है। और स्मृति में रखा, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। और चेकिंग, अहंकार में तो नहीं आता हूँ, स्पीकर अपनी अटेंशन रखनी है। ओम शांति।
लगातार पॉइंट सुनाने वाले नहीं है। ओम शांति जी, ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से सुमान लिया मैंने। मैं आत्मा बाबा की बगिया का रूहानी खुशबूदार फूल हूँ। धारणा में रखा, बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न फूल बनने की मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान है उनका ही संग करना है। योग अभ्यास। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा बाबा आप जो देते हो वो और कोई नहीं दे सकता। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई कोई लूट नहीं सकता। स्मृति में रखा, हम बच्चे ही सच्चे साहेब को जानते हैं। हमें ही राजऋषि और सन्यासी कहा जाता है। सेवा में रखा, अपना फर्ज समझकर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। चिंतन, स्वयं का परिवर्तन ही अन्यों का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरना है। यह मरना ही जीना है और यही सच्चा जिएदान भी है। चेकिंग की, किसी से व्यर्थ सुना तो नहीं या सुनाया तो नहीं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठा मीठा परिवार। ओम शांति। आज का सोमान, व्यर्थ को शुभ भाव श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाली मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। योग अभ्यास, शिव बाबा को की आदमी रहना है जिससे विक्रम विनाश होते हैं, तो शिव बाबा को दिल से याद किया। धारणा, बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल तथा फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। सेवा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। चिंतन, अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं, अब यह भी संगम। स्मृति रखी कि अमरनाथ हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वही हम शरीर होते हुए भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोग नहीं कहा जाता। चेकिंग की कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संघ की बहुत बहुत संभाल करने, संघ के संभाल। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। मान लिया, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। नशे की पॉइंट थी, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि तुम सतयुगी बगीचे में जा रहे हो और हमारा जन्म अमर लोक में होगा अब, और अभी हम अमीर बनते हैं। और चिंतन का पॉइंट था, बाबा हमें गुलगुल बनाते हैं, पावन बनाते हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना है। सेवा की पॉइंट ली, देवी देवता धर्म का स्थापक शिव बाबा है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। वास्तव में लीला शिव बाबा की है, ना कि श्री कृष्ण की। बाबा का पाठ संगम पर ही होता है, ये सब आत्माओं को समझाना है। और सेवा का पॉइंट लिया कि धारणा का पॉइंट लिया, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है, बाप और वर्षे को याद करना है। हम इस समय सच्चे साहिब को जानते हैं। और चेकिंग की पॉइंट ली कि कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम तो नहीं किया, और मैंपन का अभी कितना त्याग हुआ है। और रूहानी सेवा करनी है, बाबा ने कहा है सर्विस करना तो हमारा फर्ज है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। मान लिया, मैं सर्व के लिए शुभ व श्रेष्ठ भावना रखने वाली आत्मा। और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि गुलगुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। ईश्वरी कुल का नाम कभी बदनाम नहीं करना, और जो ज्ञानवान और जोगी है उनका ही संग करना है। ज्ञानवान और जोगी तो देखो लैंग्वेज है ना, मगर अच्छे संग में ही रहना।
सत्संग बाबा कहता है ना, जो सत्य के संग बाबा के साथ रहेंगे तो सत्य का ही संग है, तो ज्ञानवान जोगी हो ही गए। मैंपन का त्याग कर रूहानी सर्विस करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है और अहंकार में कभी नहीं है। स्मृति का पॉइंट लिया, जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बन के बनाएगा, इसलिए सत बाप से जो ज्ञानवान और जोगी बने हैं उनका संकल्प। चिंतन का पॉइंट लिया, हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे लेते नहीं है। ये शिव बाबा की याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए, और इनको ही कहा जाता है निरंकारी। सेवा का पॉइंट लिया कि रूहानी सर्विस करनी है और अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना, अपना फर्ज समझकर करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया, निरंकारी बनना है, चेक रखना है कि सेवा करने में कहीं अहंकार तो नहीं आता। नशे का पॉइंट लिया कि तरावट है, बाबा हमें रोज जो मुरली ज्ञान दे के जो तरावट देता है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं, अब हमारा जन्म जो है अमर लोक में होगा, यही नशा रहना चाहिए, और है भी हम लोगों को। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। किसी और को अपने पॉइंट्स बोलने हैं तो बोल लीजिए। ओम शांति। आज का जो मेरा स्वमान था कि मैं राजऋषि हूँ। ज्ञान की जो आज पॉइंट बाबा ने समझाई, पूरी तरह से 84 के चक्र को बार बार स्मृति में लाना, तो उसमें एक बहुत मजा भी आता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बाबा इस चक्र का रहस्य समझाते हैं। और एक बात और आज बाबा ने बहुत अद्भुत बताई कि ये सब बातें जो समझते हैं मैं उन्हीं को समझाता हूँ, बाकी के लिए तो मन मना भव, है ना, क्योंकि मेन बात तो वही है, मन मना भव, बाकी सब रेजगारी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, क्योंकि आ, ये बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और शिव बाबा का अंतर बाबा बताते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि तो इतनी वो नहीं है कि वो समझ सके। तो ये सारी गिरावट वाली बातें हैं बुद्धि की, ज्ञान के ये पॉइंट्स थे। फिर योग में जैसे आज बाबा ने बोला कि आ, संकल्पों की एकाग्रता, तो कितना एकाग्र मन आ सका उसके ऊपर अटेंशन रहा योग में। धारणा के लिए यही था कि मैंपन का त्याग करना है और निरहंकारी पूरी तरह से बनना है, कहीं कोई अहंकार ना आए। सेवा के लिए भी यही सेम पॉइंट है कि सेवा करनी है बाप समान निरहंकारी बन के। जब अहंकार आता है तो वो फिर उससे हमारे खुद की जो सेवा की कमाई होती है वो भी चली जाती है। और दूसरा मतलब खुशी में रहना है, कितना बाबा हमको साहूकार बनाता है ज्ञान रत्नों का, जवाहरातों का, वो हमको बिजनेसमैन जैसे बना देता है। तो इसी में अगर बिजी रहे तो फिर किसी बात का कोई इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो बुद्धि कभी भी हमारी संगम युग से कल युग में आ जाती है। तो उसको अगर हमें सही रखना है, बाबा में लगाए रखना है, तो खुशी की पॉइंट्स को हम जितना रिवाइज करते हैं तो उतना ही तरावट भी होती है बुद्धि की। फिर बाबा ने जो मतलब चिंतन यही था कि कितना व्यर्थ को शुभ भाव में परिवर्तन किया, क्योंकि व्यर्थ आने में सेकंड भी नहीं लगता है और बुद्धि हमारी मुड़ जाती। तो यही आज के मेरे पॉइंट्स थे। अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 15 फरवरी 1983 की मुरली है। ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। जो ओम शांति भवन में विश्व शांति सम्मेलन
हुआ था, ओम शांति भवन का निर्माण हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे, क्योंकि दादी को नोबेल पीस प्राइज, सॉरी, यूएन के द्वारा पीस प्राइज भी मिला था, तो इसलिए वो बहुत सारे विदेशियों को और यूएन वाले ऑफिशियल्स भी आए थे मधुबन। तो ये उस समय की मुरली है, और बाबा ने मधुबन के जो रॉबर्ट म्यूलर और कई और अन्य विदेशियों को इसमें संबोधित भी किया है इस मुरली में। और बहुत ज्यादा बाबा ने बधाइयां भी दी हैं सेवा, क्योंकि ऐसी सेवा, इस तरह की सेवा, वाइड स्केल की सेवा पहली बार हुई थी। अ, और वो प्रकाशमणि दादी के नेतृत्व में इतनी प्रशंसनीय सेवा थी कि भगवान का दिल उससे खुश हो गया कि विश्व पिता को प्रत्यक्ष करने की सेवा हुई। तो विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर बाबा की पधरामणि थी, और उनके अनमोल महावाक्य थे कि बाबा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जिस भी बच्चे को देख रहे हैं, तो एक दो से सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी ने अपने मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा की, और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में रात दिन नहीं देखा। ओम शांति भवन का निर्माण, जैसे दादी ने कहा, इस दिन होना है तो उसी दिन हुआ, और भाई बहन लगे रहे। लेबर भी इतनी नहीं होती थी, और किस तरह से उन्होंने किया, ये सब हिस्ट्री में हमने पढ़ा ही है। तो बाबा बहुत खुश थे। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। तो बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को और सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाबा जैसे सोने के फूल बिछा रहे हैं, सुनहरी पुष्प स्वागत में बिछा रहे हैं। तो बाप दादा ये सीन जरा इमर्ज करेंगे तो कितना अच्छा लगता है, बाबा जैसे वर्षा कर रहा है। तो बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह हम वाह, वाह वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। तो सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। तो भक्त भगवान के गीत बहुत गाते। आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली। सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्यबन फैलाए। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए, और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द है, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सबने जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे। हाँ, बाबा कह रहे हैं जब रियलाइजेशन होता है तो उसी समय परिवर्तन होता है। तो आत्मा को नहीं भी समझे, लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी।
शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वे प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हैं ही। अच्छा, है ना, क्योंकि पहला रियलाइजेशन जो बाबा ने कहा वो तो आम रूप से सभी बोलते, सभी धर्म वालों ने बोला, लेकिन आत्मा का जो रियलाइजेशन है, हाँ, स्वधर्म जो है उसको जब कर लेना, तो उससे सर्व शक्तियां अपने आप मिल जाती हैं, जिससे कि हम हमारे अंदर वो खजानों का, शक्तियों का भंडार हम भरना शुरू कर देते हैं बाबा से कनेक्शन के बाद। तो वही सोल्यूशन है। तो सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित रूप तो देख रहे हैं। बाबा तो सबको इमर्ज कर लेते हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो, तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना, है ना। बाबा यहाँ पे देखिए कैसे बता रहे हैं कि मिलने का भी परिवर्तन हो जाएगा। पहले बाबा कैसे मिलते थे एक एक से, है ना, पांडव भवन में, अब कैसे परिवर्तन होगा। तो आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय हैं, देश वाले नहीं हैं, व कोई विशेष बच्चे प्रिय हैं। बाप दादा का तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मणि है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान, सिक व प्रेम से याद कर रहे हैं, याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है, दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, लेकिन यह भी सेवा हो गई। हर एक जोन का नाम लेवे क्या? अगर एक एक नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो। इसलिए सभी जोन समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं। सर्व देश के व विदेश के अब तो सभी मधुबन निवासी हैं। इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को, बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब बाबा रॉबर्ट मुलर से मिल रहे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल यूएन के जो होते हैं वो मेन होते हैं, उसके बाद होते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएन के प्रति महावाक्य। सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब ये स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी, तो यह प्लान साकार रूप में लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व में चारों ओर लहराएगा। हाँ, इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय में चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफान हो वे तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा, स्टीव नारायण जो गयाना के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनको अंकल बोलते हैं, तो उनके प्रति महावाक्य। अपने को बाप के दिल तक नशी समीप रतन अनुभव करते हो।
दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। आंटी बेटी से आपको नया जन्म लेते ही उनकी जो युगल थी उनसे बाबा मिल रहे हैं, तो आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो, गयाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो और रहेंगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना। हाँ, आपकी याद बाबा को पहुंचती रहती है, सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जो भी बाबा ने जितने भी ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहां की सेवा के निमित्त यही बने थे। श्री नारायण भाई और उनकी बेटी गायत्री बहन है, वो भी समर्पित है और वो यूएन में बहुत ज्यादा अच्छी सेवाएं देती हैं। तो विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश गुलजार बहन द्वारा सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची, तो बाप दादा आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे गुलजार बहन लिखा है। तो ये जो बुक्स अव्यक्त वाणियों का संकलन जगदीश भाई ने किया था और वो गुलजार बहन ही पुकारते थे दादी को। तो सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची, तो बाप दादा बहुत मीठी नजर से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें निकल रही हो। ऐसी रूहानी दृष्टि जिससे 4 ही बातों की प्राप्ति हो रही थी। हाँ, शक्ति, शांति, प्रेम और आनंद। तो ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले, बच्ची सभी की याद लाई हो? मैंने कहा याद तो लाई हूँ, लेकिन सबके आह्वान का संकल्प भी लाई हूँ। तो बाबा बोले, इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं जानने के लिए आए हैं। ऐसा भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में रहते हुए भी सदा देखते रहते हैं। ऐसा कहते बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे भारत देश में भक्त लोग मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं, ऐसे वतन में भी एक प्रतिमा दिखाई दी, लेकिन उस प्रतिमा का गोल आकार था और उस गोल आकार में अनेक चमकते हुए हीरे चारों ओर नजर आ रहे थे। उन चमकते हुए हीरों पर 4 प्रकार की लाइट पड़ रही थी। एक रंग था सफेद, दूसरा हरा, तीसरा हल्का ब्लू और चौथा गोल्ड, है ना। सफेद, हरा, हल्का ब्लू और गोल्ड, है ना। तो ये शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें। थोड़े समय में वह लाइट शब्दों में बदल गई। सफेद लाइट के अक्षरों में लिखा था शांति, दूसरे पे उमंग, तीसरे पर उत्साह और चौथी लाइट में सेवा। तो बाबा बोले, सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। एक एक आत्मा संगठित रूप में देखो कितनी चमक रही है। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे मुझे यथाशक्ति जान पाए हैं, फिर भी है तो मेरे ही बच्चे, मेरे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देना। जो भी बच्चे आए हैं सबके मुख से ये आवाज तो निकलती है कि हम अपने घर में आए हैं। बाप दादा बच्चों की ये आवाज सुनकर मुस्कुराते हैं। जब बच्चे घर में आए हैं तो पूरा अधिकार लेने आए हैं या थोड़ा सा? तो बाबा ने कहा, सागर के किनारे पर आकर गागर भरकर नहीं जाना, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना। खान पर आकर 2 मुट्ठी भरकर नहीं जाना। ये बाबा जो विदेशी है ना उनके लिए बोल रहे हैं कि वारिस बन जाए वो। फिर बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चों को 3 प्रकार की सौगात दी। बाबा बोले, मेरे कलमधारी प्रेस वाले जो आए हैं उन्हें बाप दादा कमल पुष्प की सौगात देते हैं। मेरे कलमधारी बच्चों को कहना कि सदा कमल समान सारे विश्व के तमोगणी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बने। अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। वीआईपी बच्चे जो आए हैं उन्हों को बाबा ने सिंहासन नहीं लेकिन हंस आसन दिया। बाबा बोले, यह जो मेरे वीआईपी बच्चे आए हैं
उन्होंने मुख में शक्ति है। इन्हें मैं हंस आसन देता हूँ। इस आसन पर बैठकर फिर कोई कार्य करना। हंस आसन पर बैठने से आपकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। सरेंडर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा ने बहुत अच्छा लाइट के फूलों का बना हुआ हार दिया। हर एक लाइट पर कोई ना कोई दिव्य गुण लिखा था। तो बाबा बोले, ये मेरे बच्चे सर्वगुण धारण करने वाले गुण मूरत बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक बल एक मत होकर जो ये बेहद की सेवा की, उसके रिटर्न में बाप दादा ये दिव्य गुणों की माला सभी बच्चों को सौगात रूप में देते हैं। और लास्ट में कहा, सभी बच्चों को बाप दादा के यही महावाक्य सुनाना कि सदा खुश रहना, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से, खजानों से संपन्न बनाते रहना। ऐसे मधुर महावाक्य सुनते, याद प्यार देते और लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। थैंक यू सभी का। थैंक यू बाबा का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में शुक्रिया करते हुए बाबा का अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओम शांति। अम, कुछ भाई बहनों के शायद नेम्स मुझसे रह गए हैं। आशना बहन का, प्रीति बहन का भी बाद में मैसेज आया था, तो इसलिए मैं सॉरी। कई बार मुझे लेट भी हो जाता है मुरली करने में, तो आई एम सॉरी फॉर कोई भी इनकन्वीनियंस है तो। बाकी पहला प्रश्न जो है वो रितु बहन से है। भगवान बच्चों के गीत कैसे गा रहे हैं? ओम शांति। आज बाबा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, और हर एक बच्चा जो है एक दूसरे श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा कह रहे हैं। और हर एक श्रेष्ठ आत्मा की सेवाधारी आत्मा की विशेषता को भी देख रहे हैं वो। तो हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार और उद्धार मूलक है। इसलिए बाबा दादा हर्ष है कि बाबा को, तो सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सहयोगी आत्मा, और ऐसे सहयोगी सहजीवी श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को और सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा अति स्नेह के सुनहरे पुष्पों से बच्चों का स्वागत कर रहे हैं और मुबारक के सेरेमनी मना रहे हैं। सुनहरी पुष्पों से बच्चों का बहुत प्यार से बाबा सेरेमनी मना रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं बाबा। अच्छे शब्द बोले बाबा ने कि मैं इस रूप में अपने बच्चों को देखता हूँ। और बाप दादा भी सदा एक ही गीत गाते हैं, क्या कि कौन सा गीत है कि वहां मेरे बच्चे, वाह वहां मेरे मीठे, वाह वहां मेरे प्यारे बच्चे, वहां वहां श्रेष्ठ आत्माएं। तो कितने सुंदर बाबा, देखो कितने अच्छे शब्द बोल रहे हैं मैंने बच्चों के लिए। इतना अच्छा लग रहा था पढ़कर भी। तो ऐसे ही निश्चय और नशा सदा रहता है वगैरह रहता है ना, तो हम भी तो कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा। हम हर समय ऐसे याद करते हैं ना बाबा। तो बाबा कह रहे सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान अपने बच्चों की गीत गाए। तो भगवान हम बच्चों के लिए गीत गाते हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं ना। अपने को ऐसा जानकर बहुत अच्छा लगा। तो भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। तो बाबा कह रहे आपने भी बहुत गीत गाए हैं, भक्ति में हमने भी गाए हैं, लेकिन ऐसा कब सोचा है कि कब भगवान भी हमारे गीत गाए? देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने लिखी। सच में नहीं सोचा था ऐसा कि भगवान हमारा गीत गाए। तो जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति कॉन्फ्रेंस कर ली सभी बच्चों ने। बाबा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुख द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना और मन द्वारा भी। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्यपन फैला हुआ है। अपने बच्चों से कह रहे हैं मुख द्वारा भी और मन द्वारा भी सबको शुभ भावना, सबके जो वाइब्रेशन चारों ओर ज्ञान सूर्यपन फैला। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन तो नहीं है, सुमन बहन आए हैं क्या? हाँ, ओम सुमन। शांति। हाँ जी। भाषणों का सार क्या है और बाबा ने किन बातों के रियलाइजेशन का उल्लेख किया? हाँ जी, बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा के तो प्रश्न और उत्तर ही मुरली सुन के ही ऐसा
हाँ, वो कहते हैं ना बाबा नशा चढ़ा देता है मुरली से अव्यक्त मुरलियां इतनी अच्छी लगती हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि भाषणों का सार क्या है। मेन इसमें भाषणों का सार बाबा ने बताया है कि रियलाइजेशन और सॉल्यूशन, ये ही मेन सार बताया है कि जो कि बाबा कहते हैं जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। कि अब सब लोग तो ज्ञान में नहीं चलते, आत्मा का ज्ञान सबको नहीं भी है, मगर इंसानियत का ज्ञान तो सबको ही पता है अंदर से कि मानव का। सारे ही कहते हैं ना कि भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य योनि तो बहुत सबसे उत्तम है, इतना सबको ज्ञान है। तो अगर मानव के मूल्य को भी, इंसानियत के मूल्य को भी बाबा ने कहा कि पहचाने और समझ जाएं तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है, यह भी रियलाइज कर लें तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। तो ये भी अगर सब समझ जाए लोग तो कि इंसान में कितनी शक्तियां हैं, भगवान ने उसको कितना शक्तिशाली स्वरूप दिया है, अगर वो यूज करे अपनी शक्तियों को तो भी जो है मानव धर्म क्या बन है, ये सबसे स्नेह करना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है। आगे बाबा ने कहा कि मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, और बाबा के बच्चों को तो ऐसा पता है, आत्मा का ज्ञान जब बाबा दे देता है तो मानव जीवन का भी और मानवता का आधार भी क्या है कि जब आत्मा का ज्ञान मिला है तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कि शांति से जिंदगी में जीना है। और श्रेष्ठ आत्मा हूँ बाबा जो स्वमान देता है सर्वशक्ति। और जब ये सोचो कि सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा कि ये सब स्वमान जो बाबा देता है, अगर हम इनको भी लेकर रियलाइज करते हैं तो ये रियलाइजेशन जो है निर्बल से शक्ति स्वरूप बनाते हैं। तो ये बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, शांत स्वरूप भी रहेंगे और सुख स्वरूप रहेंगे, सर्वशक्तिमान की संतान की करावन हार कर्म योगी भी बनेंगे, तो ये रियलाइजेशन जो है हमें निर्बल से कोई भी आत्मा कमजोर नहीं रहेगी, शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। अगर ये शक्तियों को बाबा के बच्चे बन के यूज करते हैं जैसे बाबा सिखाता है प्रैक्टिकल में, तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सारे भाषणों का सार बाबा ने रियलाइजेशन ये बताते हैं, क्योंकि जब हम कोई गलती भी छोटी सी करते हैं ना, तो उसको जब रियलाइज कर लेते हैं ना, तो वो हम फिर चेक रखते हैं, आगे से इम्प्रूव करने के लिए ही सोचते हैं कि नहीं आगे से नहीं ये काम करना। तो बाबा ने आगे क्या कहा कि हर एक बच्चे को नाम सहित रूप से तो देख रहे हैं, नाम से बाबा ने फिर उसके बाद मुबारक दी और समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं बाबा। तो बस यही मिलकर रियलाइजेशन जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट पे ले जाती है, और आत्मा का ज्ञान से हम जो है सर्वशक्तिमान के ज्ञान से जो है हम शक्तिशाली बनते हैं और अच्छी जिंदगी हमारी होती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए है, त्याग ही भाग्य है कैसे? ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी का। बाबा ने कहा त्याग ही भाग्य है, क्योंकि जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो उसका मतलब बाबा ने बोला स्वयं आगे बढ़ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को आगे बढ़ाया, स्वयं उनके बैकबोन बन के उनको हिम्मत उत्साह दिया। तो अब जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि भी कोई छोटा भाई बहन है हमारा अच्छी मतलब आगे चल रहा है तो हम उसको बढ़ाते हैं। तो बाबा ने बोला कि जैसे हम दूसरों को उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते हैं तो ये त्याग ही है। और बाबा ने कहा हमारा तो ब्राह्मण जीवन ही क्या है, त्याग भरा जीवन है, हमारी तो सेवा करनी है और दूसरों को भी सबको बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा जैसे अब हमारा ये संकल्प है ना कि हमारा ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाए, तो बाबा ने बोला जैसे हम जो पुराने बच्चे हो जाते हैं वो त्याग करते हैं, तो त्याग से तो भाग्य बनता है ना, दूसरों को आगे बढ़ाएं, दूसरों को उमंग उत्साह दें, दूसरों को सेवा में आगे बढ़ाएं, अपना स्थान दें।
तो बाबा ने बोला बाबा के तो हर एक बच्चे को बाबा दिल से प्यार करते हैं। बाबा का हर एक बच्चा जो दिल का सहारा, मस्तक का ताजमणि है। बाबा ने कहा तुम मेरे राइट हैंड बच्चे हो, है ना? तो बाबा तो सबको ही दिल व जान, सीख व प्रेम से प्यार भी देते हैं। तो हमेशा मतलब जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, तो त्याग करने का मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो गए, मतलब हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों की सेवा करना, मतलब बाबा कहते हैं ना, देना ही लेना हो जाता है। तो इस तरह बाबा ने सर्व देश-विदेश के सभी बच्चों को, जो बच्चे विश्व शांति के हॉल में उपस्थित थे, ओम शांति भवन में ये जब मुरली चली, तो बाबा ने सबको यही कहा कि अपना चरित्र जो बाबा ने, यादगार चरित्र बाबा ने कहा बनाते चलो, अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, वो आईने द्वारा सर्व आत्माओं को बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं लीव अभी करूंगी और कल सबने शोभा यात्रा में गुरु हरकृष्ण नगर में है, सबने पहुंचना है, मेरी प्यारी प्यारी बहनों ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। बाबा ने इसमें यही कहा कि त्याग ही भाग्य है, क्योंकि हम सब बच्चों का संकल्प है कि हमारा परिवार वृद्धि को आगे बढ़े। तो बाबा ने भी जैसे गुप्त रहकर हम बच्चों को आगे बढ़ाया, ऐसे हमें भी, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हमें दूसरों को आगे बढ़ाना है, उनमें उमंग उत्साह बढ़ाना है। क्योंकि जैसे हम बच्चे विश्व के कोने आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हर एक बच्चा बाप का मस्तक का मणि है, तो इसलिए हमें उनको सहयोग देते हुए उनको आगे बढ़ाना है। हम सम्मान के पात्र भी तभी बनते हैं जब हम दूसरों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बाप के, जब हम कहते हैं कि हम बाप के समान हम कर्तव्य करना है, हमने बाबा के राइट हैंड बनना है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को सबको आगे बढ़ाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बलविंदर बहन और रूमी बहन। नेक्स्ट अशोक भाई के लिए है। रॉबर्ट मूलर को बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबर्ट मुलर जो यूएनओ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, उनके प्रति बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे। उनको बताया था कि सेवा में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। आपने इस कार्य के निमित्त जो भी मन में श्रेष्ठ संकल्प रखा वो होकर रहेगा, क्योंकि बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार का जो है सहयोग साकार में मिलता रहेगा। आपका संकल्प बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे अच्छे प्लान सोचते हो। अब इस प्लान में जो है बाबा की जो स्पिरिचुअल पावर है, स्वयं परमात्मा भी बीच में ऐड ऑन हो गए हैं, इसलिए ये प्लान्स जो है साकार रूप लेते रहेंगे। और इस प्रकार बाबा ने कहा कि सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते रहना। एक दिन वह भी आएगा जब इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व का झंडा, शांति का जो झंडा है, चारों ओर फहरा रहा है। दुनिया वाले तो भले वो दिल शिकस्त बनाएंगे, लेकिन आप मत बनना। एक बल एक भरोसा, सदा इसी निश्चय में चलते रहना। चाहे कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, बाप मेरे साथ है, संपूर्ण विशेष शक्तियां मेरे साथ हैं। चाहे कैसे भी तूफान आए, जहाँ बाप है वो सब तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये टाइटल सदा याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। इस प्रकार बाबा ने जो है रॉबर्ट मुलर प्रेस भी की है और उनको जो है एक तरह से वरदान रूप भी दिया है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन से है। स्टीव नारायण व आंटी के प्रति क्या महावाक्य उच्चारे? थैंक यू अर्चना बहन। आज जो है बाबा सेवा जो हुई उसको देख के कितना बाबा ने कितनों को कितने सम्मान, कितने ही वरदान दे रहे हैं। मतलब बाबा एक एक छोटी सी भी सेवा कोई करता है तो उसके लिए भी बाबा इतना बच्चों को उत्साहित करता है। और ये तो इतनी दूर से ज्ञाना का जो थे वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट भी ऊंची और इतनी दूर से आना, तो बाबा ने उनको भी कहा कि तू मेरे दिल तख्त नशीन के समीप रतन। इतनी बड़ी उपाधि बाबा ने उनको दी क्योंकि सेवा हुई थी उनके थ्रू। तो उन्होंने जो सेवा की है उसके बदले में बाबा ने उनको इतने भर भर के वरदान भी दिए, आशीर्वचन भी दिए
और उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाया और ये भी कहा कि सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन। ये बहुत बड़े बड़े सम्मान, इतनी बड़ी वरदान देना बाबा ने उनको दिया। और साथ में जो आंटी जिनको उनकी बेटी से कहा कि एक परिवार में अगर एक भी सदस्य चल जाता है ना तो पूरा परिवार उसके ऊपर असर पड़ता है। तो यही बाबा ने भी यही कहा कि तुम जो है एक मतलब तुम निमित्त मूर्त हो गई जिससे कि पूरा परिवार उसके साथ वो हो गया। तो बाबा ने यही कहा कि जब तुम करते हो जो भी याद करते हो, क्योंकि बाबा ने इसमें कितनी बार, मैं खैर एक दो बार इसमें कहा, पहले भी कहा कि मैं देखता हूँ, मुझे पता है, मैं साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये ऐसे ही लगता है कि बाबा रूबरू हर वक्त बैठे होते हैं ना, तो ये लगता है बाबा आप देख रहे हो ना, आप हो ही तो सही साथ में। तो यहाँ भी बाबा ने यही कहा कि तुम्हारी याद पहुंचती है। बाबा ने उसको, पता है कितनी बड़ी बात लगती है जब तुम सामने, बाबा सामने बैठ के कहे कि मेरे पास तुम्हारी याद पहुंचती है, मतलब कंफर्मेशन आ जाती है एक तरह से। तो वहां फिर बाबा ने उनको भी यही कहा कि आपकी याद जब पहुंचती है तो क्या होता है कि जो भी आप याद करते हो, जो संकल्प करते हो ना, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। जहाँ सिद्ध हुआ तो समझो कि हमारी याद वहां पहुंच चुकी है। बाबा ने कहा आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो यहाँ एक और कंफर्मेशन हो जाती है कि परिवार में जैसे हम कहते हैं सारे नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं है, एक चलता है तो उसके साथ इफेक्ट पूरे परिवार को भी मिल जाता है। तो बाबा ने इनको भी बहुत वरदान और आशीर्वचन किए। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। वैसे तो आज बाबा ने कहा कि पूछ पकड़ के कोई नहीं आगे जा सकता, तो इसीलिए हर एक को पुरुषार्थ तो करना ही है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ, वो विजय भाई जी से है। गुलजार दादी द्वारा प्राप्त संदेश की व्याख्या करें। विजय भाई अगर आप इस पे मेडिटेशन कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओम शांति। ऐसा ही सोच रहा था मैं भी। ओम शांति। दादी वतन में गई और जैसे ही वतन में पहुंची तो सभी तीव्र पुरुषार्थियों को वहां पर दादी ने उनकी डोरी खींच ली, बुद्धि रूपी डोरी खींच ली। स्वयं को वतन में फील करें। वतन में ना एक सीन इमर्ज हुआ जिसमें शिवलिंग की तरह गोल था और उससे ना बिल्कुल ऐसे जो ना लाइट ही लाइट, और लाइट की ऐसी तीव्र किरणें आ रही थी अलग अलग कलर्स में कि जिससे जो है ना कलर भी जो देखे ना, एक सफेद था, एक हरा था, एक लाइट ब्लू और एक गोल्ड। उससे जो है ना हमें वो लाइट भी ना बेसिकली शब्दों में कन्वर्ट होगी और हम लोगों को भी ना बहुत मीठी बहुत प्यारी दृष्टि भी मिल रही थी और एक शांति की भी गहन अनुभूति हो रही थी। एक तरफ शांति की अनुभूति हो रही थी, दूसरी तरफ फिर वो लिखे हुए लाइट भी आ गई कि उमंग उत्साह और साथ में जो है ना सेवा। इस पर और ऐसा सीन ऐसे इमर्ज हुआ तो एक एक आत्मा भी ना, जैसे हम लोग ना एक एक आत्मा चमक रही थी उस लाइट से। जो भी आत्माएं उपस्थित थी ना वो भी पूरी चमक रही थी। सीन जो है ना वाकई में जो था, और ऐसे लग रहा था सभी दिल से करे थे मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। और यही आ रहा था कि बाप भी करते हैं बच्चे आपने पहचान लिया, बाप के घर में आ गए, बाप के घर में आए हो ना तो पूरा अधिकार लेके जाना। हाँ बच्चे सागर के पास आए हो, मास्टर साहब के बन के जाना, और खान पे आए हो तो आप ना खाली हाथ नहीं जाना वहां से। तो इस तरीके से वहां पे हम ऐसे भरपूर होके आए जो लाइट में हमें शांति की भी अनुभूति हुई, उमंग की भी अनुभूति, उत्साह की भी, और बाबा ने सेवा की सौगात दी। हम धीरे से नीचे आ गए। ओम शांति। इसके बाद बाबा ने कुछ और सौगात दी, आगे बहनें शेयर करें। थैंक यू विजय भाई वो सीन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मीतू बहन से है, कलमधारी और वीआईपी बच्चों को क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। बाबा ने कलमधारी यानी प्रेस वाले बच्चों को बाप दादा ने कमल पुष्प का गिफ्ट दिया और कहा कि सदा कमल पुष्प समान इस कलयुगी संसार के तमोगुनी वाइब्रेशन से न्यारे बनो तो परमात्मा प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है और सबको प्यारा लगता है, ऐसे इस कलयुगी संसार के जो तमोगुनी वाइब्रेशंस हैं उनसे न्यारे बनो तो परमात्मा प्यारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और ऐसी न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। फिर वीआईपीज को उन्हें वीआईपीज जो है हंस आसन पर बैठ कार्य करने की राय दी उन्हें और इस आसन पर बैठ डिसीजन मेकिंग पावर श्रेष्ठ होती है। और जैसे हंस की विशेषता है कि परख शक्ति शार्प होने के कारण व्यर्थ और समर्थ में से समर्थ का चुनाव कर लेता है। फिर श्रेष्ठ निर्णय की विशेषता आत्मा में भी भर जाएगी और तो बाबा ने हंस को कॉपी करने के लिए बोला। तो बुद्धि जब हंस आसन पर स्थित होगी तो परख शक्ति भी बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा जो डे टू डे कार्य जो है डेली रूटीन के और लौकिक आत्माओं को फिर इन कार्यों को करने से जो है न्याय जो है स्नेह और शक्ति के वाइब्रेशंस लौकिक आत्माओं तक भी ऑटोमेटिकली पहुंचते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीता बहन से है, सरेंडर बच्चों के प्रति महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। सरेंडर सेवाधारी बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं कि पहले तो जो बच्चे सेवा में सरेंडर हो जाते हैं अपना, उनका बाबा इतना सम्मान करते हैं क्योंकि अपना सब कुछ उन्होंने बाबा के कार्य में लगा दिया, तन मन सब कुछ पूर्ण रूप से बाबा पे समर्पित हो जाते हैं। तो बाप दादा ने ना एक बहुत ही सुंदर लाइट का फूलों का बना हुआ हार उनको दिया और उस हार के एक एक उसके ऊपर दिव्य गुण लिखे हुए थे। कितना सुंदर ये सीन लग रहा है। बाबा कह रहे हैं कि ये मेरे सारे बच्चे जो है ना सर्व गुण धारण करने वाले गुण मूर्त बच्चे हैं। आज पूरी मुरली में बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं, इतने स्वमान दिए हैं कि सिर्फ उसी को ही याद करते रहे तो कितना सुंदर योग हमारा लगा रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चों ने एक बल और एक मत होकर जो बेहद की सेवा की, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हुआ तो इसमें अनेकों का हाथ लगा ना, अनेक आत्माओं ने सेवा करी। तो बाबा तो देखता है कि दिल से कैसे बाबा के बच्चे सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसके रिटर्न में बाप दादा जो है ना बच्चों को दिव्य गुणों की माला सौगात रूप में दे रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं लास्ट में बाबा जो है सबको कह रहे हैं कि सदा खुश रहो, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से और खजानों से संपन्न बनाते रहना। तो ये इतना सुंदर सबको बाबा ने इतने सुंदर वरदान दिए सरेंडर सेवाधारी बच्चों को, हम सब बच्चों को भी मिले हैं। सब हम यही अनुभव करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। रानी बहन और प्रीति बहन के लिए स्वमानों की लिस्ट का क्वेश्चन है। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी मुरली आपने समझाई और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छी मुरली की चर्चा की। आज की मुरली में बाबा ने हमें इतनी अच्छी समझानी दी है कि हर आत्मा को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाते वक्त या सेवा करते वक्त कभी भी अहंकार में पर नहीं आना चाहिए। निमित्त बन बाबा की याद में बाबा का शुक्रिया करते हुए हमें सभी श्रीमत पे चलना है। हाँ जी, आप आज के मुरली से मैंने सम्मान लिए हैं कुछ, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दूसरा, मैं सेवाधारी सहयोगी आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार। रानी बहन बिल्कुल आराम से सुनाओ, ये योग ठीक है, मैं इसलिए जल्दी सुना रही थी आपने बड़ी कि फिर मेहनत की, कहेंगे कोई बात टाइम हो नहीं। गया, टाइम हो गया। नहीं नहीं, ये ठीक जरूरी है, है, करो कोई। बहुत शुक्रिया भाई जी, मैं तो खुद भी सोच रही थी। मैंने सम्मान लिया। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सेवाधारी सहयोगी आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। चौथा, मैं बाप दादा के कार्य में सहयोगी आत्मा हूँ।
पांचवा, मैं चमकती हुई मस्तक मणि आत्मा हूँ। छठा, मैं संतोष मणि आत्मा हूँ। सातवां, मैं हृदय मणि आत्मा हूँ। आठवां, मैं बाप के प्यार के नशे में लवलीन आत्मा हूँ। नौवां, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। 10वां, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना व शुभ संकल्प की वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्मा हूँ। 11वां, मैं आत्मा हर कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। 12वां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 13वां, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। 14वां, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। 15वां, मैं आत्मा बाप दादा का राइट हैंड हूँ। 16वां, मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। 17वां, मैं आत्मा मास्टर वरदानी महादानी हूँ। 18वां, मैं सेवा में सहज व श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। 19वां, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। 20वां, मैं निश्चय बुद्धि वैजंती आत्मा हूँ। 21वां, मैं विजय रतन आत्मा हूँ। 22, मैं बाप दादा के दिल तख्त नसीन समीप आत्मा हूँ। 22, मैं उमंग उत्साह व खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। 24, मैं अनुभवी आत्मा हूँ। 25, मैं विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त आत्मा हूँ। 26, बाप दादा का नूरे रतन आत्मा हूँ। 27, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। 29, मैं मास्टर सागर आत्मा हूँ। 30, मैं होली हंस आत्मा हूँ। मैं गुणधारी हंस आत्मा हूँ। 32, मैं सर्व गुण धारण करने वाली गुण मूर्त आत्मा हूँ। 33, मैं बाप की मीठी मीठी सिकी लदी प्यारी सी विशेष आत्मा हूँ। 34, मैं विधन विनाशक आत्मा हूँ। 35, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। 36, मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। 37, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। 38, मैं अमरनाथ बाबा की अमर आत्मा हूँ। 39, मैं आत्मा बाबा का अधिकारी आत्मा हूँ। 40, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 41, मुझ आत्मा का सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। 42, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। 43, मैं बाप दादा का प्यारे से प्यारा बच्चा हूँ। 44, मैं आत्मा बाप दादा के मस्तक की ताज मणि हूँ। 45, मैं श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू रानी बहन, आपने अव्यक्त और साकार दोनों से निकाले और इतने कम टाइम में, तो इसके लिए बाबा भी बहुत खुश हैं। बधाई हो आपको। शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही उमंग उत्साह में सभी उठते रहे। और प्रीति बहन है क्या? अच्छा है नहीं, वो थोड़ी ढीले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आज कल आपका प्रोग्राम भी है तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, आइए, कराने वाला कराएगा। नहीं, जी बाबा जी बैठ। थैंक। जी जी, ओके। कविता बहन ज्वाइन हुई है और आशना बहन भी कुछ बोले, शेयर करे। और मुझे कोई एक नया नाम दिख रहा है, राधा रानी। अ, तो पता नहीं, जो भी है आपका भी वेलकम है। और विनीता बहन भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करें। शांति। ओम शांति। पहले तो बाबा का थैंक यू और अर्चना बहन का भी, कि आज पहली बार जूम क्लास में मैंने अपना क्वेश्चन खुद ही सिलेक्ट कर लिया। तो थैंक यू। कोई बात नहीं, हर चीज में कल्याण है। तो आज बाबा ने बीच में एक क्वेश्चन बोला था, त्याग ही भाग्य है ना। जब हम किसी को चांस देते हैं, एक तो वो भाग्य, बाबा ने उस भाग्य की बात की है कि जो तुम्हें चांस मिला है वो तुम औरों को भी दो। आज एक नया क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा बीच में लगा, कि त्याग में ही भाग्य है। ये ब्राह्मण बनने के बाद क्या त्याग किया और क्या भाग्य मिला, उसकी एक लिस्ट निकाली है, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ।
पहला निकाला था क्या छोड़ा और क्या पाया, बाबा ने क्या से क्या बना दिया, अशुद्ध भोजन से छुड़ाकर शुद्ध बना दिया। पहला तो ये था। दूसरा था व्यर्थ का त्याग किया तो नेगेटिव को पॉजिटिव सोचना सिखाया। तीसरा विकारों का त्याग करा के जीवन जीने की कला सिखाती। तो फोर्थ पॉइंट निकाला कि जहां मैं करते थे वहां दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बना दिया। फिफ्थ पॉइंट निकाला अनेक रिश्ते जो दुख ही दे रहे थे वहां उनका त्याग करके एक में सब मिल गया, मतलब सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ लिए। एक छोटे से परिवार का त्याग नहीं कहेंगे बट चेंज करके पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, इतना बड़ा भाग्य दिला दिया। कहाँ हर जगह भटक रहे थे, इसका त्याग करवा के एक में सब दे दिया। एट्थ पॉइंट निकाला था कि सर्व अवगुणों का त्याग करा के सर्व गुणों का भाग्य दे दिया। कहाँ एक घर को संवारने का सोच रहे थे और कहाँ विश्व विश्व की देवी बना दिया, यानी देवी माँ बना दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि क्या हमने त्याग किया और क्या भाग्य पाया। तो सोच सकते हैं कि त्याग तो कुछ भी नहीं है, भाग्य तो बहुत ही बड़ा है। तो एक लिस्ट निकाल रही थी कि ब्राह्मण बनने के बाद क्या छोड़ा और क्या पाया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक थैंक यू आशना बहन। और कविता बहन भी है, आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। विनीता बहन भी है। हेलो, ओम शांति सभी को। ओम शांति। मैं एक्चुअली कहीं गई हुई थी, लेट हो गई थोड़ा, अभी आई हूँ बस। तो मेरा ये प्रश्न है, भाषणों का सार क्या है और बाबा ने किन बातों के रियलाइजेशन का उल्लेख किया है। तो बाबा ने तो रियलाइजेशन तो कई कराए हैं। तो बाबा ने यही बोला है कि निर्बल और शक्ति स्वरूप बना देती है, रियलाइजेशन होती है ना। ये रियलाइजेशन जो होती है, हमें सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये जितनी भी ये रियलाइजेशन जो हमारे अंदर होती हैं, ये हमारे अंदर जो निर्बलता होती है उसको शक्ति के स्वरूप में बदल देती है। जो आत्मा मास्टर शक्तिमान आत्मा जैसे चाहे वैसे चाहे प्रैक्टिकल में फिर वो अपने आप को ढाल सकती है, कर सकती है। इसलिए सुनाया है कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है ना किसी भी चीज का, तो आप अगली बार से उस चीज को, मतलब अगर हम कोई गलती करते हैं और अगर हमको उसका रियलाइजेशन हो गया कि हाँ हमने ये गलती कर दी, या अगर हम किसी का कुछ सुन रहे हैं, जैसे कोई ज्ञान सुना रहा है और उससे हमें किसी भी चीज का रियलाइजेशन हो गया, तो मतलब वो हमारे जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो बाप दादा यही कहते हैं कि यही भाषण सुने हैं ना, तो मतलब कितना भी ज्ञान हम सुन लेते हैं, अगर हम उसको रियलाइज कर लेते हैं तो हम उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं ना। तो मेन तो बाबा ने यही बताया कि जब हम रियलाइजेशन कर लेते हैं तो हमारी आत्मा निर्बल से शक्तिमान बन जाती है ना, यही है। और दूसरा कुछ है इसमें कि किन बातों के रियलाइजेशन का उल्लेख किया है। बस रियलाइजेशन तो बाबा ने यही बताया कि सर्विसेबल आत्मा बन जाती है, ज्यादा उड़ती कला में रहती है, दिल तक नशीन बन जाती है आत्मा, है ना। अपने आप को भरपूर समझती है आत्मा, हर चीज की रियलाइजेशन हो जाती है तो वो अपने आप को फिर पॉजिटिविटी में भी ले जाती है। ओम शांति। ओम शांति। सभी तीव्र पुरुषार्थियों से नम्र निवेदन है, सुबह सभी जरूर पहुंचे। जी प्रीति बहन, आप भी ठीक हो जाएं और सभी सुबह। ओम शांति। ठीक, ओम शांति। सभी आना, जो भी है तीव्र पुरुषार्थी, प्लीज सभी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, जरूर आएंगे। जी बहन, पहले सुमन बहन ने भी इनवाइट किया था। थैंक यू। कल की रैली में सभी ने वैसे भी आना ही है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एक राधा रानी कोई नया नाम दिखता है मुझे। सुल्तान नगर वाली है राधा रानी। सुल्तान नगर वाली राधा बहन है। हाँ। वेलकम
तो मैं आपका राधा बहन जी कुछ बोलेंगे? अच्छा, कोई नहीं, साइलेंस मोड में है। और दीदी जी भी है ना, दीदी जी भी से भी। दीदी भी है क्या? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। सुनने में मजा आ रहा है। प्रमाण भी बहुत अच्छे अच्छे रानी बहन ने भी बोले, और जो भी बाबा की मुरली है, तो बाबा कैसे लाइट का हार पहनाते हैं, जैसे अनीता बहन बोल रही थी, तो वो सीरी मोर्च हुआ। मतलब जो भी मुरली के पॉइंट शेयर कर रहे थे, मैं उसका अनुभव करने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे साइलेंस में ही रहने का मन करता है। लेकिन सभी जब थैंक यू शुक्रिया करते हैं, तो एक बार थैंक यू बोले। वैसे तो अच्छी बात है, जितनी भी बार सभी पॉइंट्स शेयर करते हैं, तो सभी सबका थैंक यू करते हैं, परिवार का शुक्रिया करते हैं, तो ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। सभी एक दूसरे को सम्मान देके आगे बढ़ाते हैं, जैसे बाबा ने कहा है, तो ऐसे ही सदा एक दूसरे को सम्मान देके आगे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे, तो जल्दी ही हमारी नई दुनिया स्थापन होगी। ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया। थैंक यू दीदी। अभी आप अशोक भाई, आप ले लें स्टेज को। थैंक यू अर्चना बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगाता हूँ मैं। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता
दिन धरती पर फिर मानव ये ना कहता, धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है।